जब हमारे जीवन के पुण्य अधिक हो जाएं, जब हमारे जीवन के पुण्य अधिक होंगे तभी भगवान की कथा सुनने की जिज्ञासा या उत्कंठा हमारे हृदय में उत्पन्न होती है। अन्यथा लोग प्रयास करने के बाद भी, अच्छा ईमानदारी से बताओ, भगवान की कथा में प्रयास से आ सकते हो क्या? क्यों? प्रयास तो हमारे सम्मानीय श्री गणेश पटेल जी ने भी बहुत किया। क्यों? प्रयास तो बहुत किया लेकिन आ नहीं पाए। कब आए? अति हरि कृपा, अति हरि कृपा। अच्छा, जो प्रयास करता है एक ना एक काम लगा रहता है। क्यों? और प्रयास करोगे तो एक ना एक काम में उलझे रहोगे, और जब भगवान की कृपा हो जाए तो सारे काम से निवृत्ति हो जाती है प्यारे। वही भगवान की कथा में पहुंचता है। भगवान की कथा में तो वही आ सकता है प्यारे, प्रयास से नहीं आता और ना ही निमंत्रण से आता। क्यों? अरे भगवान की कथा में वही आता है जिस पर बड़ी कृपा होती है। और कृपा ऐसे नहीं कहते कि भगवान की बड़ी कृपा है एक बेटा दिया एक बेटी दी, भगवान की बड़ी कृपा है 4 पहिया गाड़ी है, भगवान की बड़ी कृपा है 20 एकड़ जमीन है। ये कृपा नहीं है, ये तो आपको प्रारब्ध से मिला है। बढ़िया व्यापार चल रहा है, भगवान की कृपा नहीं है, ये तो आपके प्रारब्ध का फल है। कृपा क्या है? अति हरि कृपा जाए पर होई, सो पाव दे मार्ग सोई। कल की कथा में आप सब लोगों ने बड़े भाव से श्रवण किया। भगवान ने मारीच को बिना फल का बाण मारा तो मारीच की मति बदल गई, और जब मति बदल गई तो सदगति भी होगी। मैंने कल यही तो आपसे कहा था, अपनी मति को कहां रखना? अपनी मति को श्रीमती के अंडर में मत होने देना। क्यों? अपनी मति को श्रीमती के अंडर में मत होने देना। अच्छा, इनके अंडर में रहोगे तो इनके अनुसार चलोगे, और अगर तुम्हारी मति भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, आप कहें स्वामी जी एक बात बताओ, अगर हम मति अगर भगवान के चरणों में लगा लें तो हमारी मति वहां काम क्या करेगी? फालतू में पड़ी रहेगी? अरे पड़ी नहीं रहेगी, अरे भगवान के चरणों में रहेगी तो दिन रात रति करेगी। और जब भगवान के चरणों में तुम्हारी मति दिन रात रति करेगी तो तुम्हारी हो जाएगी सदगति। यही मारीच का काम हुआ। और भगवान ने क्या किया? अरे अंतर प्रेम में तासो पहचाना, अंतर प्रेम में तासो पहचाना। देखो, जो ऋषि मुनियों को भी नहीं मिला, ध्यान देना, मानस में पढ़ना, जो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ रहा। अरे तिलक लगाने वाले तो बहुत है, भेष बनाने वाले बहुत है, लेकिन ध्यान देना, मारीच ने कोई भेष नहीं बनाया, मारीच ने कोई तिलक नहीं लगाया, मारीच ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा लिया है प्यारे। अरे भेष से ज्यादा आवश्यकता है तो अपने मन को भगवान के चरणों में जोड़ लो प्यारे, तुम्हारी सदगति हो जाएगी। क्या? अंतर प्रेम तासो पे जाना, अंतर प्रेम तासो पे जाना। हनुमान जी के पास जब कालनेम गया तो नकली रूप बना लिया तो कल्याण नहीं हो पाया। कहने का मतलब रूप तो कोई भी बना सकता है, लेकिन मन भगवान के चरणों में लगे, ये बड़ी मुश्किल की बात है। ध्यान देना, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अच्छा, कथा में भी बताओ, अगर तन आ जाए तो ही कल्याण होगा कि नहीं होगा? अरे तन तो सबका है, तन के साथ मन जरूरी है। देखो, माता सती गई तो तन तो लेकर चली गई, लेकिन मन नहीं ले गई। मन झंझट में पड़ा रहा तो कल्याण नहीं हो पाया। कहने का मतलब, अंतर प्रेम तासो पहचाना, अंतर प्रेम तास पहचाना, अंतर प्रेम तास पहचाना, अंतर प्रेम तासो पहचाना, अंतर प्रेम तास पहचाना। मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। आज भगवान ने मारीच का उद्धार कर दिया। अब राम जी ने कहा, प्रभु, गुरुदेव भगवान से बोले आपका यज्ञ पूरा हो गया? बोले हो गया, अब हमारा यज्ञ भी पूरा हो जाए। तुम्हारा कौन सा यज्ञ है? बोले विवाह यज्ञ है। कौन सा?
अरे धनुष जगे सुनी रगे कुल नाथा, धनुष जगे सुनी रगे कुलनाथा, हर्ष चले मुनि बरे के साथा, हर्ष चले मुनि बरे के साथा, हर्ष चले मुनि बरे के साथा। ओ हर्ष चले मुनि बरे के साथा। राम जी ने कहा बोले गुरुदेव आपका यज्ञ पूरा हो गया, अब हमारा यज्ञ भी होना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारा कौन सा यज्ञ है? बोले विवाह यज्ञ। विवाह यज्ञ जानते हो क्या है? हमारे यहाँ एक वृंदावन में बहुत ही अच्छे सिद्ध संत हुए जिनका नाम है डोंगरे जी महाराज। डोंगरे जी कहते थे, महाराज डोंगरे जी कहा करते थे विवाह एक रसगुल्ला है। बोले क्या मतलब? बोले विवाह एक रसगुल्ला है। आप कहें कहना क्या चाहते हो? अपने शब्दों में नहीं, उनकी भाषा में बताना चाहता हूं। वो कहा करते थे विवाह एक रसगुल्ला है। बोले जो खाए वो पछताए और ना खाए सो ललचाए। क्यों? विवाह एक रसगुल्ला है, मैं नहीं, वो कहा करते थे। निवेदन करना चाहते हैं, राम जी ने कहा बोले गुरुदेव हमारा विवाह यज्ञ हो जाए। गुरुदेव ने कहा बोले देखो अभी अभी तो हमारा यज्ञ पूर्ण हुआ है, तुम्हारा 2-4 दिन बाद हो जाएगा, 2-4 महीने बाद। राम जी ने कहा आपका यज्ञ बाद में हो जाता, लेकिन हमारा यज्ञ तो समय से होना चाहिए। क्यों? विवाह यज्ञ तो विवाह की एक अवस्था होती है, समय हुआ करता है। आज राम जी ने कहा बोले हमारा यज्ञ होना है धनुष जग सुनी रघि कुल नाथा, हर से चली, शब्द पर ध्यान देना, हर से चली मुनि बर के साथा। अरे जब अयोध्या से जब विश्वामित्र जी चले तो पुरुष सिंह दो वीर, हर से चली मुनि भय हाराना। अयोध्या से जब चले तो राम जी प्रसन्न है, अयोध्या से जब चले तो राम जी प्रसन्न है, और जब विश्वामित्र के आश्रम से चले तो राम जी प्रसन्न नहीं है। हर से चले मुनि बरे के साथा। बर के साथा, बर माने दूल्हा। यहाँ राम जी के साथ विश्वामित्र जी जा रहे हैं। अब बताओ इस पंक्ति में प्रसन्न कौन है? जरा विवेक लगाओ, इस पंक्ति में प्रसन्न कौन है? बोले हर से चले मुनि। स्वाभाविक है विश्वामित्र जी प्रसन्न है। किसी ने कहा विश्वामित्र जी से तुम प्रसन्न क्यों हो, क्या तुम्हारा विवाह होना है क्या? विश्वामित्र जी बोले हमारा विवाह तो नहीं होना है। अरे विवाह तो राम जी का होना है। अरे तो बोले जिसका विवाह हो वो प्रसन्न हो, तुम क्यों प्रसन्न हो रहे हो? विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो लोगों ने कहा अरे वहां पर इतने महात्मा आए होंगे, मैं भी जा रहा हूं। विश्वामित्र ने कहा लेकिन जनक के यहाँ जितने महात्मा आएंगे, अरे उनके हाथ में तो केवल दंड कमंडल होगा, लेकिन विश्वामित्र के साथ तो जनक का दामाद जा रहा है, इसलिए हार से चली। क्यों? अच्छा बताओ विश्वामित्र के साथ कौन है? आप कहें प्रमाण क्या है? जरा ध्यान देना। धनुष जग सुनि रग कुल नाथा, हरस चली मुनि बर के साथा। बर के साथा माने दूल्हे के साथ बारात जाती है, बारात के साथ दूल्हा नहीं जाता। ध्यान देना, दूल्हे के साथ बारात जाती है, बारात के साथ दूल्हा नहीं होता। आप कहें एक ही बात है, चाहे बारात में दूल्हा हो चाहे दूल्हे के साथ बारात हो, एक ही बात है। तो आपको बता दे, मान लो कहीं बारात जावे तुम्हारे गांव से, एक दूल्हे की गाड़ी अलग से गई और मान लो बारातियों की गाड़ी पीछे से, और मान लो बारातियों की गाड़ी पहले पहुंच जाए और दूल्हे की गाड़ी कहीं जाम में फंस जाए, तो बेटी का पिता यही पूछेगा दूल्हा कहाँ है? क्यों? सबसे पहला प्रश्न होगा दूल्हे की गाड़ी कहाँ है? दूल्हे की गाड़ी नहीं आई, और तुम कहोगे दिमाग खराब हो गया क्या? अरे हम 70 व्यक्ति आ गए, तुम एक व्यक्ति के लिए परेशान हो, पानी तक को नहीं पूछेगा प्यारी तुम्हें। और बताओ, और अगर दूल्हे की गाड़ी पहुंच जाए तो लड़की का पिता ये भी नहीं पूछता है कि बारात कहाँ रह गई। क्यों? काम बन जाएगा,
काम नहीं बिगड़ेगा। इसलिए ध्यान देना, प्रसन्न कौन है? धनुष जगे सुनी रघे कुलनाथा। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा। धनुष जग सुनी रघे कुलनाथा। धनुष जग रघुकुल नाथा। धनुष जग सुने रघुकुल नाथा। हरसि चले मुनि बरे के साथा। हरस चले मुनि बर के साथ। हरसि चले मुनि बरे के साथा। हरस चले मुनि बर के साथ। यहाँ पर विश्वामित्र जी राम जी के साथ जा रहे हैं। वहां राम जी विश्वामित्र जी के साथ थे। अब बोले विश्वामित्र राम जी के साथ हैं। और पुष्प वाट का प्रसंग के बाद देखना प्यारे, क्योंकि हम सीधे राम जी के विवाह में पहुंचना चाहते हैं। अरे पुष्प वाट का प्रसंग तो आप लोग कितनी बार भी सुन चुके हो, क्यों? अब हम चाहते हैं आज धनुष टूट जाना चाहिए। क्यों? आप कहेंगे आप क्यों तोड़ोगे? अरे साधु स्वभाव के राजा थे, उन्होंने धनुष को छुआ नहीं। लेकिन एक बात बताओ, हम भी तो साधु स्वभाव के हैं, छू नहीं सकते, लेकिन विवाह प्रसंग तो सुना सकते हैं। क्यों? वैसे तो देखो हमारा विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि करी न खेती परे न फंद। जब विवाह नहीं हुआ तो विवाह क्या खाक सुनाएंगे क्या? लेकिन देखो जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे वैसा तो सुना सकते हैं। ध्यान देना, पुष्प वाट का प्रसंग हुआ। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा। हर्ष चले मुनि बर के साथा। और जब पुष्प वाट का प्रसंग हुआ, विश्वामित्र ने राम जी को आशीर्वाद दे दिया। अब बोले भाषा बदल गई। सीए स्वयंवर, सीए स्वयंवर, अरे देख जाई और इसे काए दो, अरे देह बढ़ाई। विश्वामित्र जी ने कहा देखो अब सीता का दूल्हा कौन बनता है। लक्ष्मण जी बोले कैसी बात करते हो गुरुदेव? अरे जिसको आपने आशीर्वाद दिया होगा वही सीता का दूल्हा बनेगा। और ईमानदारी से बताओ विश्वामित्र ने आशीर्वाद किसे दिया है? सुफले मनोरथ, अरे सुफले मनोरथ, अरे हो ये तुम्हारे और राम लखन सुने भये सुखारी। अरे विश्वामित्र जी ने जिसको आशीर्वाद दिया वही तो सीता का दूल्हा बनेगा। क्यों? महात्मा का आशीर्वाद निष्फल नहीं जा सकता। ध्यान देना प्यारे। अरे महात्मा की बात लगे चाहे लात लगे, जीव का कल्याण ही होगा। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, आज विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है और आज विश्वामित्र का आशीर्वाद सफल होने जा रहा है। निवेदन करना चाहते हैं। आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, रंगे भूमंज आए दो भाई। आज जैसी राम जी पहुंचे, स्थिति क्या है? जिनकी रही भावना जैसी, ओ जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, फिर मूरत देखी तेन जैसी।
प्यारी यज्ञशाला में पहुंचे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जीने की रही भावना जैसी और फिर वो मूरत देखी तिन जैसी। अरे आपके ऊपर निर्भर करता है आप भगवान को किस प्रवृत्ति से देख रहे हैं। भगवान का दर्शन उसी रूप में होगा